भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर के सीरीज में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने 8 सीरीज में 8 बोलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम 9वें बोल यानी उपयोग 12 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि उपयोग किसे कहते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि जीव की ज्ञान एवं दर्शनात्मक चेतना शक्ति की जो प्रवृत्ति है उसे उपयोग कहा, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जीव जिस चेतना शक्ति के द्वारा सामान्य और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को उपयोग कहा। तो यहाँ पे 2 शब्द है, सामान्य और विशेष। अब सामान्य रूप से जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसे दर्शन के कैटेगरी में ले लिया, और जो विशेष रूप से ज्ञान को प्राप्त करते हैं या विशेष रूप से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ज्ञान की श्रेणी में ले लिया है। अब हमने पहले 8वें बोल में यह भी देखा था कि योग 15, उसमें मुख्य रूप से योग 3 प्रकार के। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि योग के अंदर मन, वचन और काया के व्यापार की मुख्यता है, लेकिन उपयोग के अंदर किसकी मुख्यता है? चेतना शक्ति की व्यापार की मुख्यता है। तो जीव का उपयोग लक्षण है, यही मुख्य है, इसीलिए उपयोग गुण से जीव की पहचान होती है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो उपयोग गुण है यानी ज्ञान और दर्शन का जो गुण है ये सभी संसारी और सिद्धों में हमेशा सदैव विद्यमान रहते हैं। तो अगर किसी जीव की या आत्मा के लक्षण के बारे में पूछते हैं कि जीव का लक्षण क्या है, तो सिंपल सा आंसर है कि जीव का लक्षण है उपयोग गुण, यानी ज्ञान और दर्शन को प्राप्त करना। तो मुख्य रूप से उपयोग के 2 भेद हैं। इन 2 भेदों के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहला है ज्ञानोपयोग और दूसरा है दर्शनोपयोग। इस ज्ञानोपयोग को साकारोपयोग भी कहते हैं और दर्शनोपयोग को अनाकारोपयोग या कुछ किताबों में निराकारोपयोग भी कहते हैं। अब इसका एक कारण है, ज्ञान को हमेशा साकार कहा और दर्शन को निराकार या अनाकार। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि ज्ञानोपयोग का मतलब क्या है कि ज्ञान साकार रूप है और इसमें जीव अजीव आदि जो द्रव्य है, पदार्थ है, उनका जाति, गुण, पर्याय आदि विशेष धर्मों के पर्यायों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो विशेष धर्मों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो ज्ञानोपयोग है, और इन दर्शनोपयोग के द्वारा पदार्थ के सामान्य धर्मों के बारे में, अर्थात पदार्थ के या जीव अजीव के सत्ता का बोध होता है, उनके प्रेजेंस के बारे में सामान्य रूप से जानकारी होती है। अब उदाहरण के लिए इस मार्कर को ही ले लीजिए। अब जब हम मार्कर को पहले देखते हैं तो सामान्य रूप से हम देखते ही क्या बोलेंगे कि ये मार्कर है। अब इतना पता है, कुछ लोग सामने देखते ही दूर से देखेंगे तो बता देंगे कि ये पेन है। कुछ लोगों को पता चलता है कि ये देखने में तो मोटा है, इसका पॉइंट जो है, टिप जो है वो अलग टाइप का है, तो शायद हो सकता है कि ये मार्कर है। तो ये सामान्य जानकारी है, दर्शन उपयोग। फिर उसके बाद जीव उपयोग लगाता है यानी चिंतन मनन करता है, और उस समय इसके बारे में और ज्यादा जानकारी विशेष रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि ये मार्कर है तो ये परमानेंट मार्कर है या ड्राई इरेज मार्कर है, व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर है या OHP शीट्स पे लिखने वाला या CD के ऊपर लिखने वाला मार्कर है। ये सारी जानकारी जीव प्राप्त करता है, विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करता है, और विशेष रूप से इसमें जाति, गुण, पर्याय, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये मार्कर कौन सा कलर का है,
कौन से केमिकल्स यूज किए गए हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये कितने दिन तक काम करेगा, ये सारी जो जानकारी है, विशेष रूप से जो जानकारी है, वो ज्ञान का लक्षण है। तो ज्ञान में हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं और दर्शन में हम सामान्य रूप से मिनिमम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से उपयोग के दो भेद, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और अगर डिटेल से भेद जानना चाहेंगे तो कितने भेद हो जाएंगे? 12। अब हम जानेंगे कि 12 भेद कौन से। अब अगर सिर्फ ज्ञान और दर्शन के हिसाब से अगर कुछ लोग कैटेगराइज करते हैं तो ज्ञान के 8 और दर्शन के 4 इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, लेकिन हम इसे स्प्लिट करेंगे, 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। तो कुल मिलाकर के 12 उपयोग के भेद हो जाएंगे, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। अब हम एक एक करके 12 भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले 5 ज्ञान में सब साथ में ही लिख देती हूं ताकि इजी रहेगा समझने में। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब हम जानेंगे कि मति ज्ञान किसे कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। अब मति ज्ञान में क्या है? 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, रूपी अरूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि सीमित मात्रा में, यानी लिमिटेड। सारी चीजों का सब कुछ ध्यान में नहीं आता है। सो लिमिटेड ज्ञान है, सीमित मात्रा में ज्ञान प्राप्त होता है और रूपी अरूपी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मति ज्ञान को प्राप्त करने में किसकी सहायता है? इंद्रिय और मन। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से सीमित मात्रा में रूपी अरूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहा। मति ज्ञान के अंदर जाति स्मरण ज्ञान को भी इन्वॉल्व किया है, यानी पास्ट लाइफ्स को देखना। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का ही भेद है। इसमें कहा जाता है कि पिछले सन्नी भव जो देखे जाते हैं जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा, तो सन्नी के 900 जन्मों तक भी जीव ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के अंदर विशेषता यह है कि शब्द को सुनकर, पढ़कर, यानी आप किताबें पढ़ते हैं कंप्यूटर में या टैब में या कोई भी ऐसे डिजिटल वस्तु से आप पढ़ते हैं या किताबों को पढ़ते हैं या चिंतन मनन कर, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, तो इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा जो इंद्रिय और मन की सहायता से, यानी शब्दों को सुन करके, पढ़ करके, चिंतन मनन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, यानी इसमें शब्द सुनने का, श्रवण करने का इंपॉर्टेंस है। तो इससे सीमित मात्रा में जो रूपी अरूपी पदार्थों का ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहा। यहाँ पर शब्द आश्रित ज्ञान है। तीसरा है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान की ओर जाने से पहले हम ये जानेंगे कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मति ज्ञान में शब्दों का उल्लेख नहीं है। और श्रुत ज्ञान में शब्दों का उल्लेख है। दूसरा है मति ज्ञान सिर्फ स्वयं के लिए लाभदायक है कि आपने इंद्रिय और मन के सहायता से जान लिया, लेकिन श्रुत ज्ञान में स्व और पर दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि जब हम शब्द सुनते हैं और जो बोलने वाले हैं तो बोलने वाले को भी लाभदायक है और जो सुन रहे हैं उनको भी लाभदायक है। तो श्रुत ज्ञान में
स्व और पर दोनों के लिए लाभकारी है। मति ज्ञान के अंदर प्रेजेंट और पास्ट, जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा पास्ट इतना ही हम जान सकते हैं, लेकिन श्रुति ज्ञान के द्वारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों कालों को जान सकते हैं। उसका लिमिटेड रूप में बोध प्राप्त होता है। यहाँ पर मति ज्ञान में सामान्य रूप से पदार्थों को जाना जाता है और मति ज्ञान द्वारा जाने हुए जो पदार्थ है, विषय है, उनको विशिष्टता के साथ, स्पेशलिटी के साथ जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो शुद्ध ज्ञान है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो शुद्ध ज्ञान और विशिष्ट है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि शुद्ध ज्ञान अकेला प्राप्त हो नहीं सकता है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहा जाता है कि मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अभी सामान्य रूप से सभी जीवों में मिनिमम कौन कौन से ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। आप में और हम में कौन से ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। आगे चलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के अंदर यानी जन कहते हैं कि इंद्रियों और मन की सहायता के बिना, यहाँ पर इंद्रियों और मन का कोई रोल नहीं है, बिना इंद्रियों और मन की सहायता से डायरेक्ट आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है वो अवधि ज्ञान। लेकिन ये भी लिमिटेड है, लिमिटेड ज्ञान, लेकिन साथ में सिर्फ रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है और डायरेक्ट आत्मा से। ये अवधि ज्ञान, ये अवधि ज्ञान देवता और नारकी में जन्म से प्राप्त होता है। तो अवधि ज्ञान में दो तरह के अवधि ज्ञान है, भव प्रत्यय और लब्धि प्रत्यय। भव प्रत्यय यानी जन्म से जिनको अवधि ज्ञान है, यानी देव और नरक, और लब्धि प्रत्यय तिर्यंच और मनुष्य में जो लब्धि से विशेष रूप से साधना आदि द्वारा जो प्राप्त होता है वो लब्धि प्रत्यय। तो अवधि ज्ञान के अंदर हमको ये भी जानना है कि तीर्थंकर भगवंतों का जो जीव है वो जन्म से वो कितने ज्ञान के धारक होते हैं? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। हमें जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? मति और श्रुत। और तीर्थंकर भगवान 3 ज्ञान साथ में लेकर के आते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तीर्थंकर भगवंतों का च्यवन होता है, यानी तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आता है, तो कहाँ से आ सकता है? तिर्यंच गति से आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। मनुष्य गति से आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि जन्म से अवधि ज्ञान होना है। तो कहाँ से आ सकते हैं? या तो देव गति से आना है या नरक गति से। नरक गति से भी कहाँ से आ सकते हैं? पहले से लेके तीसरे नरक तक से जीव आकर के तीर्थंकर बन सकता है। सभी नरक के जीवों में अवधि ज्ञान होता है, लेकिन तीर्थंकर का जीव 3 नरक से आ करके तीर्थंकर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी श्रेणिक महाराजा कौन से नरक में है? पहली नरक में है, तो इस हिसाब से वो वापस आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनेंगे। तो ये अवधि ज्ञान। नेक्स्ट आता है मन पर्यव ज्ञान। मन पर्यव ज्ञान किसे कहते हैं? यह भी आत्मा से प्रकट होने वाला ज्ञान है, यानी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से सन्नी जीवों के मनोगत भावों को जानना, वो मनोपर्यव ज्ञान, यानी मनोगत भावों को जानना। अब जिनमें मन होगा उन्हीं में तो भावनाएं होंगी, उन्हीं में तो मनोगत भाव होंगे। तो सन्नी जीवों के मनोगत भावों को जो जानने की प्रक्रिया है वो मनोपर्यव ज्ञान है। अब हम जानेंगे अवधि ज्ञान और मनोपर्यव ज्ञान के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ज्ञानी जन कहते हैं कि अवधि ज्ञान से भी अधिक अपने विषय को बहुत गहराई से डीपली जानने का काम मनोपर्यव ज्ञान का है। दूसरा ये भी बताया जाता है अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है। ज्ञानी जन कहते हैं कि अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर के संपूर्ण लोक प्रमाण, यानी कुछ लोगों को कुछ लिमिटेड क्षेत्र देखना पॉसिबल हो सकता है, यानी नरक गति में पहले नरक तक देख सकते हैं, या ऊपर देवगति के अंदर पहले देवलोक दूसरे देवलोक, या तिरछे लोक के अंदर कुछ लवण समुद्र तक या कुछ डिस्टेंस तक वो देख पाते हैं।
इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र का लिमिटेशन रहता है। जिसका जितना सक्षम रहेगा वो उतना अधिक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी रूपी पदार्थों को देख सकता है। अवधि ज्ञान का यह क्षेत्र है। लेकिन मनपर्यव ज्ञान का जो क्षेत्र है इट इज लिमिटेड टू ओनली मानुष्योत्तर पर्वत। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि मानुष्योत्तर पर्वत कहाँ है। ज्ञानीजन कहते हैं कि मनुष्य कहाँ तक रहते हैं, अड़ाई द्वीप में। मैंने आपको पहले के बोलों में भी बताया था कि जैसे सेंटर में जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र है, उसके बाद धातकी खंड है, धातकी खंड द्वीप, और उसके बाद कालोदरी समुद्र है, और उसके बाद आता है पुष्कर द्वीप। अब इस पुष्कर द्वीप में आधा पुष्कर, हाफ, सो ये सेंटर है, एक क्षेत्र हुआ, दो हुआ, ये ढाई, सो ये अढ़ाई द्वीप है, 2.5। तो ये जो अढ़ाई द्वीप है दोनों तरफ से, तो ये अढ़ाई द्वीप यानी पुष्कर द्वीप को हाफ करने का कार्य यहाँ पर एक पर्वत है जिसे कहते हैं मानुष्योत्तर पर्वत, माउंटेन। तो ये मानुष्योत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप को आधे आधे में डिवाइड करता है। यानी मानुष्योत्तर पर्वत के बाद में जो ये पुष्कर एरिया है द्वीप का, यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते, सिर्फ यहाँ तक ही मनुष्य रह सकते हैं। तो मनपर्यव ज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक है, जहां तक मनुष्य होते हैं, जहां तक सन्नी जीव होते हैं। तो सन्नी जीव कहाँ तक हो सकते हैं, अढ़ाई द्वीप तक यानी मानुष्योत्तर पर्वत तक। तो मनपर्यव ज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक हुआ, मानुष्योत्तर पर्वत तक हो सकता है। उसके बाद ज्ञानीजन बताते हैं कि अवधि ज्ञान के स्वामी कौन कौन हो सकते हैं। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि देवता, नारकी के जीव, तिर्यंश, मनुष्य, किसी को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। किसी को जन्म से होता है, किसी को लब्धि से होता है। तो चारों गति के जीव अवधि ज्ञान के स्वामी हो सकते हैं। लेकिन मनपर्यव ज्ञान के स्वामी कौन हो सकते हैं, केवल और केवल लब्धि संपन्न संयमी मनुष्य ही हो सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि मनपर्यव ज्ञान के अधिकारी कौन है, लब्धि संपन्न होना है, संयमी होना है, मनुष्य होना है। तो जो तीर्थंकर का जीव जन्म लेता है तो वो च्यवन से, जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारक होते हैं। माँ के गर्भ में आते ही वो 3 ज्ञान के धारक ही होते हैं। लेकिन जब तीर्थंकर का जीव संयम अंगीकार कर लेते हैं, नहीं दीक्षा ले लेते हैं, तो दीक्षा लेते से ही उनको चौथा ज्ञान हो जाता है, यानी मनपर्यव ज्ञान। यानी सन्नी जीवों के मनोगत भावों को, उनके तरंगों को, उनके वाइब्रेशंस को वो कैच कर सकते हैं, उनके मनोगत भावों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये मनपर्यव ज्ञान है। और कुछ डिफरेंसेस अगर बताना हो तो ऐसा भी बता सकते हैं कि अवधि ज्ञान आने के बाद जा सकता है। अगर मिथ्यात्व का उदय हुआ तो आया हुआ अवधि ज्ञान भी अज्ञान में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मनपर्यव ज्ञान के उदय के बाद जीव मिथ्यात्व में नहीं जाता और ये ज्ञान से अज्ञान में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत विशिष्ट है, स्पेशल है, लब्धि संपन्न मुनिराज को ही हो सकता है। आखिर लास्ट डिफरेंस ये है कि अवधि ज्ञान जो है इस भाव में है तो आने वाले भाव में भी साथ चल सकता है। लेकिन मनपर्यव ज्ञान सिर्फ
उसी भाव तक सीमित रहता है। तो ये सारे डिफरेंसेस अवधि और मनोपर्यव ज्ञान के बीच में है। अब आपको पता है कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, लेकिन मनोपर्यव ज्ञान का जो क्षेत्र है, जो विषय है, वो कम है। सिर्फ मनोगत भावों को जान सकते हैं, यहाँ पर संपूर्ण लोक तक रूपी पदार्थों को जान सकते हैं। फिर भी मनोपर्यव ज्ञान को विशुद्ध कहा, बहुत ज्यादा प्योर कहा। उसके पीछे क्या कारण है? ज्ञानीजन कहते हैं कि विषय के बड़ा होने से या छोटा होने से या द्रव्य कम द्रव्य को जानने से या ज्यादा द्रव्य जानने से इसका महत्व नहीं होता है। इसका महत्व क्या है कि जिस विषय को ये जान रहे हैं उसकी स्पेशलिटी या उसकी गहराई कितनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाएंगे? जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? जनरल फिजिशियन जानता है हार्ट के बारे में, कि वो ये बता सकता है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है या उसे हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस है या कुछ समस्या हो गई है। जनरल फिजिशियन यहाँ तक बता सकता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट का पार्ट आता है तो किसको कंसल्ट करना पड़ेगा? वो जनरल फिजिशियन भी कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करेगा। ठीक वैसे ही भले ही जनरल फिजिशियन का विस्तार बड़ा है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ हार्ट के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी उसका जो गहराई है, उसका जो डेप्थ है नॉलेज का, वो बहुत ही ज्यादा है। जिस फील्ड के अंदर उनका काम है वो उसमें स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, इसीलिए उनका महत्व ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, फिर भी मनोपर्यव ज्ञान जितना क्षेत्र वो कवर करता है उससे कई गुना ज्यादा उसकी डेप्थ है, उसकी गहराई है, इसीलिए मनोपर्यव ज्ञान विशुद्ध कहा जाता है। पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान। सभी द्रव्यों के, सभी पर्यायों के एक साथ सीधे आत्मा से परिपूर्ण रूप से जानना, प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से पहचानना केवल ज्ञान कहलाता है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, सभी द्रव्य और उन सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को एक साथ डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान को प्राप्त करना केवल ज्ञान कहलाता है। और साथ में तीनों काल के, त्रैकालिक, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों काल के सभी द्रव्य के सभी पर्यायों के डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। आत्मा पर कर्मों का आवरण है, तो यहाँ पर आत्मा के ऊपर जो चार घाती कर्मों का जो आवरण है, जब वो आत्मा के ऊपर चार घाती कर्मों का आवरण हट जाता है, चार घाती कर्म मैंने आपको बताया था पहले भी, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो इन चार घाती कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो वहां पर केवल ज्ञान की प्रकटीकरण हो जाता है, यानी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का गुण प्रकट हो जाता है। आत्मा निर्मल हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है और ज्ञानमय और दर्शनमय बन जाती है, तो उसे केवल ज्ञान कहा। अब बात एक इंपॉर्टेंट है कि केवल ज्ञान जब आत्मा में उदय हो जाता है तो इस केवल ज्ञान का सूर्य का उदय होने के बाद अस्त नहीं होता। यानी जैसे हमने अवधि ज्ञान में बताया था ना कि वो ज्ञान से अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, आया हुआ ज्ञान चला भी जा सकता है, जैसे सम्यक्त्व चला जाता है वैसे, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद अस्त नहीं होता, यानी ज्ञान अज्ञान में भी कन्वर्ट नहीं होता और आया हुआ ज्ञान चला भी नहीं जाता। और केवल ज्ञान सिर्फ मनुष्य को ही होता है, इसीलिए मनुष्य भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य भाव में ही ये सारी लब्धियां प्राप्त हो सकती है। मनुष्य भाव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जितने पांचों ही ज्ञान है, ये पांचों ही ज्ञान सम्यक्त्व के सद्भाव में ही होता है। सम्यक्त्व है तो ज्ञान है। अब हम ये जानते हैं कि इन पांच ज्ञान में से मति और शुद्ध, ये दो ज्ञान जो है इनमें इंद्रिय और मन की सहायता है, करेक्ट, और ये इंद्रिय और मन की सहायता के कारण से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें परोक्ष ज्ञान कहा।
अलग अलग अपेक्षा से ज्ञान के भेद बताए गए, क्योंकि इनमें इंद्रिय और मन की सहायता है और लिमिटेड रूप से रूपी और अरूपी पदार्थों को जानते हैं, तो यह परोक्ष ज्ञान है। लेकिन अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान प्रकट होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। तो अगर दूसरी अपेक्षा से ज्ञान के भेद कितने हैं पूछेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि ज्ञान के दो भेद है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा परोक्ष ज्ञान। जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो परोक्ष ज्ञान, और जो डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है वो प्रत्यक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान कितने हैं? दो, मति और श्रुत। प्रत्यक्ष ज्ञान कितने? अवधि, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंग्लिश में अगर जानना है तो परोक्ष ज्ञान को इनडायरेक्ट नॉलेज भी कहा और प्रत्यक्ष ज्ञान को डायरेक्ट नॉलेज। दूसरा है, दूसरी अपेक्षा से जैसे मति ज्ञान, श्रुत, अवधि और मनोपर्य ज्ञान, ये चारों ही ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभक्षम से लिमिटेड क्षेत्र में हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो फर्स्ट फोर है, ये फर्स्ट फोर क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाते हैं। अब ये शब्द जो है क्षयोपशमिक, इसे समझना है। इसे समझने के लिए क्षयोपशम शब्द को जानेंगे। क्षयोपशम को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्षय और उपशम। तो इसमें यह जानना है कि कर्म की कुछ प्रकृतियों का क्षय हुआ और कुछ प्रकृतियों का उपशम हुआ, यानी कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ को हमने ढक दिया यानी दबा दिया, सबसाइड। So some nature or some particles are destroyed and some particles are subsided. They are pushed down. तो वो उपशम कहलाता है। तो कुछ प्रकृतियों का क्षय होना, कुछ प्रकृतियों का उपशम होना क्या कहलाता है? क्षयोपशम। तो जो क्षयोपशम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है वो क्षयोपशमिक ज्ञान। तो फर्स्ट फोर जो है वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। लेकिन हमने ये देखा है केवल ज्ञान के अंदर क्या होता है? चार घाती कर्मों का क्षय होता है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म का टोटल क्षय हो जाने की वजह से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्षय हुआ है, तो इसीलिए केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। तो एक अपेक्षा से दो प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। दूसरी अपेक्षा से फर्स्ट फोर जो है वो क्षयोपशमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। तीसरी अपेक्षा से देखते हैं तो फर्स्ट फोर जो ज्ञान है वो आने के बाद जा सकते हैं, और जो आने के बाद जा सकते हैं उसे क्या कहा है? प्रतिपाती ज्ञान। आने के बाद जा सकते हैं, और जो ज्ञान आने के बाद जाता नहीं है वो अप्रतिपाती ज्ञान कहलाता है। तो तीसरी अपेक्षा से ज्ञान दो प्रकार के, प्रतिपति ज्ञान और अप्रतिपाती ज्ञान। प्रतिपाती में आया हुआ ज्ञान जा सकता है, वो चार कौन कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्य। और जो आने के बाद जाता नहीं है अप्रतिपाती ज्ञान, वो है केवल ज्ञान। तो इस तरह से अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग ज्ञान के भेद बताए गए। अब हम जानेंगे ज्ञान के बाद अज्ञान। सिंपल है, जहां पर ज्ञान की बात आई वहां पर अज्ञान की भी बात आती है। ज्ञान 5 प्रकार के हैं, लेकिन अज्ञान सिर्फ 3 प्रकार के हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मनोपर्य ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय होता नहीं है और केवल ज्ञान के अंदर भी आने के बाद जाने का सवाल पैदा नहीं होता है, नेगेटिविटी आ नहीं सकती है। तो अज्ञान के 3 भेद, 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। अवधि अज्ञान को दूसरे शब्दों में विभंग ज्ञान भी कहते हैं। कुछ कुछ किताबों में आप देख सकते हैं
कि अवधि अज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहा। इनके डेफिनेशन अगर जानना है तो सिंपल है कि सम्यक्त्व के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में जो मन और इंद्रियों के द्वारा सीमित पदार्थों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो मति अज्ञान, और शुद्ध अज्ञान में शब्दों को सुन करके, पढ़ करके, चिंतन मनन करके जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो शुद्ध ज्ञान। लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में जो शब्द सुन करके, पढ़ करके, चिंतन मनन करके जो प्राप्त होता है वो शुद्ध अज्ञान। अवधि अज्ञान यानी जहां पर सम्यक दर्शन के अभाव में आत्मा से जो सीमित क्षेत्र तक रूपी पदार्थों का प्राप्त होता है जानकारी, उसे अवधि अज्ञान कहा। अंतर ज्ञान और अज्ञान में सिर्फ दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि युक्त हो तो ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि युक्त हो तो अज्ञान है। सम्यक्त्व है तो ज्ञान और मिथ्यात्व है तो अज्ञान। सिंपल है। तो इस तरह से ज्ञान के 5 भेद और अज्ञान के 3 भेद। आगे चलते हैं दर्शनोपयोग यानी दर्शन के 4 भेद। कौन कौन से हैं जानेंगे। चक्षु दर्शन बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद भी रह जाएगा। अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। सबसे पहला है चक्षु दर्शन यानी चक्षु इंद्रिय यानी आंखों के द्वारा देख करके जीव मति ज्ञान से पहले जो ज्ञान की प्राप्ति करता है या सामान्य जानकारी को प्राप्त करता है वो चक्षु दर्शन। अब जहां दर्शन शब्द है वहां पर आपको सीधा सीधा समझना है कि सामान्य बोध प्राप्त होना या सामान्य जानकारी प्राप्त होना, बेसिक नॉलेज। तो चक्षु इंद्रिय से मति ज्ञान से पूर्व जो सामान्य बोध होता है, जो सामान्य जानकारी प्राप्त होती है वो चक्षु दर्शन। और चक्षु दर्शन इसमें चक्षु का है, इसमें बाकी शेष 4 इंद्रियां। इन शेष 4 इंद्रियों से जो सामान्य बोध मति ज्ञान से पूर्व होता है वो और चक्षु दर्शन यानी कान से सुन करके, नाक से सूंघ करके, रसनेन्द्रिय से टेस्ट करके या स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श करके जो मति ज्ञान से पूर्व जो जानकारी प्राप्त होती है सामान्य रूप से, उसे अचक्षु दर्शन कहा। तो ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से पहले होते हैं, क्योंकि पहले दर्शन होता है उसके बाद ही ज्ञान होता है। यानी कोई भी वस्तु को देखेंगे तो पहले सामान्य जानकारी होगी, उसके बाद विशेष जानकारी होगी। तो पहले दर्शन, उसके बाद ज्ञान। तो ज्ञान से पूर्व जो होता है वो दर्शन है। तो सिमिलरली अवधि ज्ञान से पूर्व जो है वो अवधि दर्शन और केवल ज्ञान से पूर्व जो होता है वो केवल दर्शन। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि 4 दर्शन तो मिल गए, 5 ज्ञान है टोटल, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से पहले चक्षु और चक्षु दर्शन होते हैं, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन, केवल ज्ञान से पहले केवल दर्शन। तो मनोपर्यव ज्ञान से पहले मनोपर्यव दर्शन क्यों नहीं है? ज्ञानीजन कहते हैं कि मनोपर्यव ज्ञान के द्वारा मन की अवस्थाएं जानी जाती है जो कि ऑलरेडी विशिष्ट है, स्पेशल है। तो उसके लिए अलग से सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि वो विशिष्ट है। तो मनोपर्यव ज्ञान के लिए मनोपर्यव दर्शन नहीं होता है। तो इस तरह से 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के, ये कुल मिलाकर के उपयोग के 12 भेद मुख्य रूप से आत्मा के लिए उपयोग गुण 2 है, ज्ञान और दर्शन। तो किन किन जीवों में कितने कितने उपयोग पाए जाते हैं तो हम जानेंगे। 7 नारकी और जो देवगति के अंदर देव होते हैं वो 9 ग्रेवियक तक के देव, और सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, इन सब का एक साथ देखेंगे। इनमें उपयोग पाए जाते हैं 9। अब 9 ग्रेवियक तक के देव कौन कौन है? 10 भवनपति, 10 बोल सकते हो या 25 भवनपति भी बोल सकते हो। फिर 26 वानवेंतर,
12 देवलोक, इससे पहले आता है यहाँ पर 10 ज्योतिषी, 9 लोकांतिक, ये सारे। तो इनके अंदर कितने उपयोग पाए जाते हैं? 9 कौन कौन से हैं? 3 + 3 + 3 ज्ञान के, मति, श्रुत और अवधि। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्थावर जीव। तो स्थावर जीव में कितने, जो एकेंद्रिय है, उन एकेंद्रिय स्थावर जीव में कितने उपयोग पाए जाते हैं? 3। कौन कौन से हैं? यहाँ पर 2 अज्ञान, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, और 1 दर्शन, अचक्षु दर्शन। कौन सा वाला है? अचक्षु दर्शन, क्योंकि एकेंद्र में चक्षु नहीं है, तो अचक्षु दर्शन, ये स्थावर जीव। उसके बाद असन्नी मनुष्य। असन्नी मनुष्य यानी समूर्छित मनुष्य जो होते हैं वो, और 56 अंतर द्वीपों के योगलेख। 56 अंतर द्वीपों के जो योगलेख होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनके अंदर उपयोग कितने पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? 2 अज्ञान, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, फिर 2 दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये पाए जाते हैं। उसके बाद 5 अनुत्तर विमान। क्योंकि 5 अनुत्तर विमान के जो जीव होते हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनके अंदर कितने ज्ञान पाए जा सकते हैं? कितने उपयोग? 6 उपयोग। 6 कौन कौन से? 3 ज्ञान और 3 दर्शन, मति, श्रुत, अवधि, और चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। 6 उपयोग पाए जाते हैं। इसके बाद गर्भज मनुष्य, 12 ही उपयोग पाए जा सकते हैं समुच्चय में, और सिद्ध भगवान में 2 उपयोग, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो इस तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से उपयोग पाए जाते हैं। अगर हम चिंतन करें, आप और हम में कितने उपयोग हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस पंचम आर्य में अवधि ज्ञान पॉसिबल नहीं है, यानी जो परम अवधि ज्ञान है या परम मनपर्य ज्ञान है, ये अभी विच्छेद है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हो सकता है। अवधि ज्ञान कहते हैं कि जो अप्रतिपाती नहीं, प्रतिपाती, यानी जो अवधि ज्ञान आकर के जा सकता है, ऐसा अवधि ज्ञान 5वें आर्य में भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चिंतन करें तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और अगर सम्यक्त नहीं है, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। इस तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से उपयोग की प्राप्ति होती है। तो जिस जीव का जितना क्षयोक्षम होगा, जितने कर्मों का आवरण कम होता जाएगा, उतना ज्यादा विशिष्ट ज्ञान और दर्शन होते जाएंगे, और जैसे जैसे ज्ञान और दर्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे मोक्ष की मंजिल भी शीघ्र प्राप्त हो सकती है। तो पुरुषार्थ करें, जितना ज्यादा तत्व के ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान सीख करके, शब्द सुन करके, पढ़ करके, चिंतन मनन करके, श्रुत ज्ञान के द्वारा आप अपने दर्शन को विशुद्ध बनाइए। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी पर अटूट श्रद्धा रखेंगे तो दर्शन विशुद्ध होगा, सम्यक्त्व शुद्ध होगा, और सम्यक्त्व होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो ही साधक अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं, अगर आपको लाभदायक लगा है तो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखें। जितना ज्यादा ज्ञान स्प्रेड होता जाएगा, जितना ज्यादा ज्ञान सीखेंगे, सिखाएंगे और ज्ञान सीखने की अनुमोदना
करेंगे कर्मों की भी निर्जरा होती जाएगी, आनंद की प्राप्ति होगी। थैंक यू।